नमस्कार दोस्तों, लास्ट लेक्चर के एग्जांपल्स में अपन देख रहे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स को अपन डिस्कस कर रहे थे, जहां पर एल्कीन्स का कंप्लीट कर लिया था अपन ने और एलिसाइक्लिक कंपाउंड को कंप्लीट कर लिया था। अब आगे जो एग्जांपल्स जाने वाले हैं वो है आपके पास पॉलीफेनिल ग्रुप के। ठीक है, यहाँ आपके अगले एग्जांपल्स हैं। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को शो कर रहे हैं अपन, देखते चलना भाई। यहाँ पर जब पॉलीफेनिल की बात करते हैं, पॉलीफेनिल का मतलब क्या होता है, जब एक से ज्यादा फेनिल ग्रुप आपके साथ अटैच्ड हो तो वो क्या कहलाएंगी, पॉलीफिनाइल कहलाएंगी। ठीक है, यहाँ मैंने दो फेनिल ग्रुप को कंप्लीट कर लिया है और इनमें दोनों की साइडों पे मैंने ए और बी को अटैच कर दिया है। ए को भी अटैच कर लिया और बी को भी अटैच कर लिया। इसका दूसरा फॉर्म में लेके चल रहा हूं, तो दूसरा फॉर्म क्या है आपके पास, ये आपके पास फिर से पॉलिंग का एग्जांपल आया। ये आपके पास ए बी बी और ए अपोजिट वाला तैयार हो गया। देखना बेटा, इसमें अपन के पास क्या होता है, जो पॉलीफिनाइल के एटम्स हैं, यहाँ पर क्या होता है, जब दूसरी फेनिल रिंग इसके साथ जोड़ी जाती है तो इसके साथ दूसरी जो फेनिल रिंग को जोड़ते हैं तो वो परपेंडिकुलर पोजीशन पर आ जाती है। और जैसे ही परपेंडिकुलर पोजीशन पर आ जाएगी तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, इन दोनों के दोनों कंपाउंड में ए और बी के बीच जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल ही रहेगी। कैसे होगी वो देखने की कोशिश करना, समझना। मान के चलिए ये पॉलीफिनाइल के स्टार्ट वाले ग्रुप हैं, ये यहाँ से जहाँ से रिंग कनेक्टेड है इस पार्ट को लेके आ रहे हैं। दूसरे वाले के ये पॉलीफिनाइल के ग्रुप हैं आपके पास, कुछ इस तरीके से यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपके सामने तैयार हो रहा है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है। तो देखना बेटा, ये है आपके पास कॉम्बिनेशन एक्चुअल में। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ ये स्ट्रक्चर जैसी आपको दिख रही है वैसी ना होके इसके परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका ये तो ये अपनी सेम साइड रहेगा, लेकिन इसके जो एच होंगे ये ऊपर की तरफ और इसके नीचे की तरफ, यानी ये और ये एक इधर की साइड में है और ये ऊपर की साइड में है। तो इन दोनों से ए और बी की दूरी हमेशा इन दोनों के दोनों ग्रुप में क्या रहेगी, सेम रहेगी, जिसकी वजह से दोनों की दोनों फॉर्म ही एक ही बन जाएंगी अपने पास, दो अलग अलग फॉर्म नहीं गई। तो इस कंडीशन पर यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पाया जाना पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यदि इसी ग्रुप में अपन और आगे फिनाइल रिंग लेके आ जाए और फेनिल रिंग लेके आ जाए, कुछ एक कंपाउंड इसके एक्सेप्शन होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कुछ अच्छा देखने को अपने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जनरली ये पॉलीफेनिल के केस में यही होता है, जो जहां पर दो फेनिल रिंग एक साथ हैं। अब ये तीसरी फेनिल रिंग और ऐड कर दी है मैंने। जब मैं तीसरी फेनिल रिंग को ऐड कर रहा हूं तो यहां पर देखना बेटा क्या हो रहा है, इस वाले ग्रुप में ये ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। अपोजिट में यहां पर चले गए ए बी, ऊपर की तरफ आ गया अपन का पास बी और नीचे की तरफ आ गया ए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ एक पैरेलल, दूसरी परपेंडिकुलर और तीसरी फिर से पैरेलल। तो यहाँ पर ए और बी दोनों के दोनों अपोजिट साइड में मिल जाते हैं अपने को। यहाँ पर एक में दोनों में सेम साइड है तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, सिस फॉर्म बन जाएगी। और जब ये दोनों अपोजिट साइड है तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी अपने पास, ट्रांसफॉर्म बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना। अगली बात अपन करेंगे पॉलीफेनिल के बाद कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो आपको होमवर्क में खुद से करने हैं, उनको देख लो एक बार फटाफट। जैसे मैं बात कर रहा हूं आपके पास एक एग्जांपल और आता है आपके पास तीसरे नंबर का, चौथे नंबर पर एग्जांपल जो आता है वो है आपके पास कम्युलेटेड पॉलीन। इनको अपन बोलते हैं संचयी पॉलीन। ठीक है, तो यहां पर अपने पास क्या होता है, जब अपन कम्युलेटेड पॉलीन की बात करते हैं, इन्स की बात करते हैं, कम्युलेटेड एल्कीन्स की बात करते हैं, तो यहां पर अपने पास पॉलीन सॉरी एल्कीन,
इनकी जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, देखना यहाँ पर किस तरीके की बात आती है। ये आपके पास सिंगल बॉन्ड के कंपैरेटिव यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ अकेला डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड के दोनों साइड में यदि अपन अलग अलग कंपाउंड को लेके आ जाएं तो यहाँ पर तो बन जाएगा सिस फॉर्म, और यहाँ पर इन दोनों के दोनों कंपाउंड को अपन अलग अलग अपोजिट साइड में लेके चले जाएं तो ये कौन सा फॉर्म बन जाता है, ट्रांसफॉर्म बन जाता है। ये एग्जांपल तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। लेकिन अगली बात आती है किसकी, जब इसमें यही डबल बॉन्ड को और एक्सटेंडेड करते हैं रेगुलर मैनर में, इन डबल बॉन्ड के साथ ही दूसरा डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। देखना बेटा, डबल बॉन्ड के साथ ही दूसरा डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां देखना, यहां पर जब अपन बात करते हैं तो यहां अपने पास क्या होता है, ये आपके पास H है, ये आपके पास H है, दोनों के दोनों H क्या सेम साइड है, ये कंसेप्ट यदि अपन ने सोच लिया तो यहाँ बात अपने को गलत हो जाएगी। जैसे अपन बात कर रहे थे पॉलीन के लिए, वैसे ही फिनाइल के लिए एज इट इज बात यहाँ पर किसके लिए होती है, ये आपके पास पॉलीइंस के लिए होती है। कैसे कि ये आपके पास डबल बॉन्ड है, इसके कंपैरेटिव तो कोई दिक्कत है नहीं, ये अकेला मान के चलिए डबल बॉन्ड है तो इसके कंपैरेटिव यहाँ ये दोनों के दोनों अपोजिट और सेम साइड अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यदि दो डबल बॉन्ड आ गए तो उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड में दोनों में जब ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग में एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए या कह सकते हैं कि रिपल्सन को कम करने के लिए यहाँ पर ओवरलैपिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर मैनर में होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर मैनर में होगी, यानी 90 डिग्री के एंगल से वापस दूसरी अपने पास क्या बनती है, इसका ओवरलैपिंग बनती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या कंसेप्ट बनता है, यहाँ पर ये दोनों के दोनों अगले वाला आने वाला जो कार्बन है, यहाँ पर जो प्रेजेंट आपके पास ग्रुप है, यदि मैं ये कहूं कि ये ग्रुप इस तरीके से है, इस तरीके से, तो यहाँ वाले ग्रुप कैसे होंगे, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड। जब ये दोनों के दोनों ग्रुप डबल बॉन्ड में इस तरीके से होंगे तो यहाँ पर इसकी इससे दूरी और इससे दूरी दोनों से क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो दूसरा फॉर्म भी ऐसा ही बनेगा इसका। तो दूसरा जब फॉर्म बनेगा ही नहीं, इसका मतलब ये क्या है, ये और ये दोनों के दोनों कंपाउंड कैसे हो गए, सेम कंपाउंड है। जब कंपाउंड सेम ही आ गए तो काय की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसका मतलब ये है कि इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अपन बात नहीं करेंगे। जब डबल बॉन्ड एक साथ हैं तब हॉरिजेंटल और वर्टिकल पोजीशन पर ये दोनों प्रेजेंट हैं, HB के नाम से इसको डिनोट कर लो या मेंशन कर लो। अगली जब अपन बात करते हैं तो अगला जो एग्जांपल बनता है वो कैसे बनता है, देखना बेटा, इसको और एक्सटेंडेड करते हैं और बढ़ाते हैं इसको थोड़ा सा, और बढ़ा के अपन देखते हैं। देखना, ये आपके पास डबल बॉन्ड है, आपके पास फिर से डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, अगला तीसरा वाला डबल बॉन्ड आ गया, ये H है, ये Cl है, H है, ये Cl है। देखना बेटा, यहाँ पर अपने पास क्या है, अब यदि ये हॉरिजेंटल होगा तो ये वर्टिकल, फिर से किस में आ गया, हॉरिजेंटल, यानी ये वाले और ये वाले कार्बन दोनों सेम प्लेन में, ये दोनों हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन चारों कंपाउंड एक ही प्लेन में, और जब सारे कंपाउंड एक ही प्लेन में आ गए तो उस कंडीशन में अपन क्या कहेंगे कि यहाँ पर अपने पास क्या आएगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाएगी। यहाँ HH दोनों सेम साइड है तो कौन सी फॉर्म बन गई, सिस फॉर्म आ जाएगी, और यदि HH दोनों कहाँ है, अपोजिट साइड है, तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ट्रांसफॉर्म बन जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब अपने पास मेन फोकस रह जाता है ऑक्सिन्स के ऊपर। सिन एंटी फॉर्म की जो बात कर रहे थे तो वहां अपन ऑक्सिन्स को ले रहे थे, तो सबसे पहले डिस्कस कर लीजिए होते क्या है ऑक्सिन्स, ये अपने को पता होना चाहिए ऑक्सिन्स क्या होते हैं। ऑक्सिन्स को समझना बेटा, क्या होते हैं ऑक्सिन्स, देखना भाई, जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अपन करवाते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, तो यहां से एक मॉलिक्यूल वाटर का डिसोसिएशन होता है और यहां पर कौन बनते हैं, ऑक्सिन्स का फॉर्मेशन होता है। अब कैसे होता है, देखना, कार्बोनिल कंपाउंड अपने पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ है अपने पास एक एल्किल ग्रुप, एक एल्किल ग्रुप, अगला है आपके पास हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन है। जब यहाँ से क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल आइसोलेट हुआ -H2O, तो यहाँ से क्या होगा आपके पास, ये एल्किल ग्रुप R डैश, C डबल बॉन्ड R डैश, यहाँ के पास N
और ये एक साइड में अपने पास कौन बन गया, OH बन गया। तो ये कंपाउंड इस तरीके से आपके पास तैयार होते हैं। और हाइड्रोक्सिल अमीन में जो अपन देखते हैं तो यहाँ पर अपने पास क्या होता है, OH ग्रुप आपके पास, ये जो कंपाउंड बना अपने पास कौन बन गया, ऑक्सीजन बन गया। अब यहाँ पर किस तरीके से आइसोमेरिज्म पाई जाती है उसको अपन देखते हैं, कोशिश करना एक एक करके समझने की। अब बेटा देखना यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल अमीन में यदि अपन कार्बोनिल कंपाउंड किसको ले लें, एल्डिहाइड को ले लें, एल्डिहाइड को यदि अपन ने ले लिया, मान के चलिए एस्टाल्डिहाइड को ही ले लेता हूं मैं सबसे पहले, CH3H डबल बॉन्ड O प्लस H2N, ये आपके पास हाइड्रोक्सिल अमीन है। यहाँ से कौन आइसोलेट होगा, डिसोसिएट होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर कौन बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड NOH और इधर कौन बन गया, H। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल वाटर का यहाँ से आइसोलेट हुआ या डिसोसिएट हुआ। जब यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा तो आफ्टर डिसोसिएशन द मॉलिक्यूल विल बी फाउंड इज कॉल्ड एसिटाइलडॉक्सिन, यानी एसिटाइलडिहाइड से बन गया अपने पास एसिटाइलडॉक्सिन, एल्डिहाइड से बनेंगे एल्डोक्सिन और कीटोन से बनेंगे कीटोक्सिन। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। खैर ये बात आप और आगे जब अपन रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ और अच्छे से समझ में आ जाएगी कार्बोनिल कंपाउंड से किस तरीके से ये कंपाउंड रिएक्शन करते हैं, बहुत सारी रिएक्शन आएंगी। अभी तो अपने को ये समझना है कि यहाँ पर इनमें आइसोमेरिज्म सिन एंटी किस तरीके से पाई जाती है और कैसे अपन इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, मान के चलिए मैं सबसे पहले आपके सामने एस्टाल्डोक्सिन को ही ले लेता हूँ। देखना भाई यहाँ पर क्या होगा, CH3 है, इसके साथ H, यहाँ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ पर अपने पास OH। जब स्मॉल ग्रुप कैसे कंटेन करेंगे, इन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी जो पहले कंपाउंड होगा उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसको आइडेंटिफाई करेंगे। जिसका एटॉमिक नंबर पहले आएगा वो आपके पास स्मॉल ग्रुप होगा। प्लस OH ग्रुप यदि सेम साइड है, कहाँ है, सेम साइड है, तो उस कंडीशन में कौन सा फॉर्म अपने को मिलेगा, सिन फॉर्म बनेगा। यदि स्मॉल ग्रुप और इसके साथ OH ग्रुप, ये कहाँ है, आपके ऑपोजिट साइड हैं। यदि यह कहाँ है, अपोजिट साइड है, तो उस कंडीशन में कौन बन जाएगा, एंटी फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इस वाले कंपाउंड में क्या हो रहा है, OH CH3, ठीक है, सॉरी CH3 और इधर की साइड में H, ये इसके दोनों अलग अलग फॉर्म बन गए। इसमें हाइड्रोजन स्मॉल नंबर है, ये OH स्मॉल नंबर है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सेम साइड आ गए डबल बॉन्ड के, तो कौन आ जाएगा, सिन, और इधर कौन बन जाएगा अपने पास, एंटी फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई होगी कि क्या सिन होता है, क्या एंटी होता है, उस बात को अपन ने अच्छे से समझा है। अब कुछ एक एग्जाम्पल्स के साथ इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है या नहीं पाई जाती। ठीक है, आपको होमवर्क में करना है और ये एग्जांपल्स को आपको कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको फटाफट डालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहेगा आपके पास, फाइंड आउट द कंपाउंड विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखिए भाई पहला कंपाउंड आपके सामने ये है C डबल बॉन्ड C H2 CH2, यहाँ पास Cl है, यहाँ पास Cl है। ठीक है भाई, ये आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है। क्या इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है, इसका आप कैसे पता लगाएंगे।
ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है, सुनना बहुत अच्छे से इसको, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो आए हुए हैं। देखना भाई, यहाँ पर क्या है, ये 6 मेंबर रिंग है, आपको पता चल रहा है 6 मेंबर रिंग कैसे है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 मेंबर रिंग है। अब इस 6 मेंबर रिंग में क्या आ गया अपने पास, डबल बॉन्ड मिल गया। इस 6 मेंबर में डबल बॉन्ड मिलने की वजह से इस कंपाउंड में यदि इसका दूसरा फॉर्म अपन बनाते हैं तो ये रिंगी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये रिंगी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसका क्या होगा, अपने आप में दूसरा इसका कंपाउंड स्टेबल होएगा नहीं, और जब दूसरा कंपाउंड इसका फॉर्म बनेगी नहीं तो अपने को पता है इन मॉलिक्यूल में आइसोमेरिज्म शो करने के लिए दो कंपाउंड एक ही मॉलिक्यूल के होने चाहिए। अब यहाँ पर एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल होने चाहिए, जब एक ही फॉर्म में बन रही है तो उस कंडीशन में दूसरी है नहीं, तो यहाँ पर क्या बनेगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। लेकिन यदि इन कंपाउंड में अपन क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को हटा दें, क्या कर दिया अपन ने, डबल बॉन्ड को हटा दिया। जैसे अपन डबल बॉन्ड को हटाया है तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनती है, देखना बेटा, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड को हटाया है तो यहाँ पर अपने पास ये H और ये H, ये कंपाउंड आपके पास तैयार हो गया। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड को हटाते ही इसका दूसरा फॉर्म बनना पॉसिबल होता है। बोल सर वो कैसे पॉसिबल है, जब सिंगल डबल बॉन्ड के साथ ही नहीं था तो सिंगल बॉन्ड के साथ कैसे हो गया, समझना, देखना एक बार अच्छे से। ये आपके पास सिंगल बॉन्ड है, ये इधर की साइड में Cl आ गया, इधर की साइड में H आ गया, Cl आ गया, दोनों के दोनों Cl, इधर दोनों के दोनों सेम साइड थे ये इस फॉर्म में। लेकिन दूसरा अपन जो फॉर्म बनता है, यहाँ H है आपके पास, यहाँ पर क्या होता है आपके लिए, CH2 रिंग के साथ CH2 यहाँ आपके पास 6 मेंबर रिंग आ जाती है, जिसमें Cl और Cl दोनों की पोजीशन क्या है, अलग अलग है, और H और H इनकी दो पोजीशन वो अपने पास क्या हो जाएगी, डिफरेंट मैनर में बनती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये फॉर्म कौन सी बन जाएगी, सिस फॉर्म बन जाएगी, और ये कौन सी बन जाएगी, एंटी बन जाएगी। लेकिन ये बात 6 मेंबर तक की अप्लाई है, 6 मेंबर से कम वाला कंपाउंड आपको एक दिया हुआ है तो उसका दूसरा फॉर्म आपको अनदर मिलना चाहिए। यदि सीधा सीधा मेंशन है तो ही आप उस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। ठीक है, यहाँ पर HH भी प्रेजेंट है, यहाँ पर दोनों में हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के बाहर भी जा सकती है, वो दिखेगी अपने को सीधी सीधी। लेकिन यदि अगले वाले कंपाउंड की अपन बात करते हैं, वो है आपके पास एक 8 मेंबर रिंग जो डबल बॉन्ड के साथ है। देखना बेटा, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 ये है आपके पास एक पूरा पूरा कंपाउंड। तो यहाँ पर अपने पास ये डबल बॉन्ड है, और इस डबल बॉन्ड में देखना भाई, यहाँ में ऐड कर दिया इधर की साइड में Cl और इधर की साइड में Cl। ये है 8 मेंबर रिंग, 8 सदस्यीय बल है, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सदस्यीय वलय है, और 8 सदस्यीय वलय होने की वजह से यहाँ पर अपने पास क्या बनता है, देखना बेटा, यहाँ पर ये Cl इधर की साइड में है, ये Cl, बोल सर यहाँ डबल बॉन्ड है, उनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट था, डबल बॉन्ड को हटाते ही हाइड्रोजन आ जाएगा, और हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मिलना पॉसिबल है, क्योंकि एक अंदर की तरफ तो दूसरा बाहर की तरफ, दूसरा अंदर की तरफ तो एक बाहर की तरफ कंपाउंड होंगे, और उस कंडीशन में आराम से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड के साथ इस रिंग में आराम से बिना इस रिंग के टूटे इस रिंग को मॉडिफाइड किया जा सकता है। और किस तरीके से इसका दूसरा मॉडिफाइड रूप अपने को मिलता है वो देखना, C डबल बॉन्ड C, इधर आपके पास Cl है, इधर आपके पास Cl है, और ये आपके पास इसका दूसरा फॉर्म आपके पास तैयार होता है किस तरीके से, CH2 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 CH2, ये आपके पास इसका मॉडिफाइड फॉर्म तैयार होता है, जहां पर Cl और Cl दोनों कहाँ हैं, अपोजिट मेनर में है, 8 मेंबर रिंग है, काउंट कर लीजिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मेंबर रिंग है। तो यहाँ पर ये फॉर्म तो बन जाएगी कौन सी, सिस, और ये कौन सी बन जाएगी, ट्रांस। ऐसे एग्जांपल्स के साथ आपने इस चीज को अच्छे से कंप्लीट किया है। ठीक है, अब इसका एक लास्ट टॉपिक और बचता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसको फटाफट से फिनिश कर लीजिएगा, यहाँ कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट भी है, और इस कंसेप्ट को अपन देखते हैं, फटाफट से कंप्लीट करते हैं इसको। देखना बेटा, यहाँ है आपके पास नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर,
नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कंप्लीट करने के लिए आपके पास दो तरीके के कंपाउंड होते हैं। एक तो होता है अपने पास अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। क्या होते हैं सर ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड? अनसिमेट्रिकल कंपाउंड क्या होते हैं ये भी देख लेना साथ के साथ ही बेटा। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में जो लास्ट वाले फॉर्म है वो दोनों के दोनों जो अपोजिट मैनर में है वो कहाँ रहती है, दोनों के दोनों अलग अलग तरीके की होती है। यानी किस तरीके से होती है देखना भाई, CHHCS3 ये बनती है अपने पास, ये H है ये H है, ये दोनों के दोनों कहाँ हैं, अपोजिट साइड सेम साइड है। यानी ये इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों कंपाउंड और इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों कंपाउंड क्या है, सेम है। और जब सेम है तो ये कैसा बन जाएगा अपने पास, सिमेट्रिकल बनेगा। क्या बनेगा, सिमेट्रिकल। और यदि ये दोनों के दोनों कंपाउंड अपोजिट मिल जाते हैं, अलग अलग मिलते हैं, इस वाले कार्बन पर CH3 जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन पर यदि अपन ये बात करते हैं C2H5 जुड़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर ये कंपाउंड कैसे बन जाएंगे फिर, अनसिमेट्रिकल। तो इन दोनों में नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म को कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके से हैं और उनको देख लेना फटाफट भाई कैसे कैसे होते हैं। जल्दी जल्दी आ जाओ और अपना काम फटाफट देखते चलो। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर का एक ही फॉर्मूला है, 2 की पावर n। बोले n यहाँ पर क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल साइड्स। और यहाँ पर दूसरा जो बनता है वो किसके लिए बनता है, सिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए। सिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, Gi इक्वल टू 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1। ये आपके पास फॉर्मेट तैयार होता है। और इन दोनों के दोनों फॉर्मेट में अपन कैसे पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, देखना बेटा यहाँ पर जो n है वो तो अपने को पता है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेर, लेकिन m क्या है, m दोनों के दोनों कंडीशन में अलग अलग तरीके से होगा। इफ n इक्वल टू E1, n क्या है, E1 में है, सम में है, किसमें है, सम में है। जब ये सम में होगा तो उस कंडीशन में n/2 बन जाएगा, m इक्वल टू, देन m इक्वल टू क्या बन गया अपने पास, n/2। इफ n इक्वल टू क्या बन गया अपने पास, ऑड है, ऑड है तो इस कंडीशन में इसके फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और वो क्या आएगा, देन n इक्वल टू n-1/2। यहाँ आपके पास फॉर्मेट तैयार होगा। और इस फॉर्मेट के साथ अपन लास्ट क्लास में आते ही तुरंत के तुरंत सारे के सारे एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। अगला जो लेक्चर आपको मिलेगा वो मिलेगा एक टॉपिक के साथ प्रॉपर्टीज भी मिलेंगी, जिसमें सारे के सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है और इसके कुछ एक एग्जांपल्स है। अच्छे से पढ़ना, आपको जल्दी ही नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। नंबर है जो मेरा है वो आपके पास व्हाट्सअप नंबर इस डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, वहां से आपको तुरंत आप मेरे को व्हाट्सअप पे हेलो का मैसेज कीजिएगा और नोट्स के लिए मेरे को बताइएगा, अपना नाम बता दीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।